हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको ड्राइंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा रही हूँ, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग पार्ट मैंने अपलोड किए हैं, देख लीजिएगा। 26 को 25 को आपका ड्राइंग का पेपर है, 27 को साइंस का है। तो एक दिन ही मिल रहा है आपको, साइंस भी साथ ही लेके चलना है, ठीक है। एक दिन में आप क्या क्या करेंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सभी पूरा मैंने डिक्टो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ सब कवर करवा दी है। प्लेस बनी है, वहाँ पे जाके कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का रिवीजन करवा दूंगी। जब आप ड्राइंग का पेपर देके आएंगे उसी दिन आपको शाम को वीडियो मिल जाएगी। अभी कोई देखता नहीं, ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है। बाकी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं प्लेस से जाके, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और ड्राइंग का पैटर्न कैसा आता है या मैंने आपको समझा दिया है, देख लीजिएगा। और लास्ट ईयर पेपर कैसा आता है ये भी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु को मात्र स्पर्श करती है, काटती नहीं है, केवल स्पर्श करती है, तो क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। जिन बच्चों के पास मैथ है वो इजीली इनको कर लेंगे। वृत्त की परिधि के जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है वह क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। फटाफट से कवर करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है। वह अनिश्चित लंबाई की सीधी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है वो क्या कहलाती है? छेदक रेखा है। सर्कल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ये। स्पर्श बिंदु से स्पर्श की रेखा पर उठाया गया लंब सदैव वृत्त के किससे होकर जाता है? केंद्र से होकर। किसी वृत्त के बाहर दिए बिंदु से वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं? तो 2। किसी वृत्त की परिधि पर दिए किसी बिंदु के वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 1, ठीक है। ये वृत्त के बाहर था तो 2 थी, और ये वृत्त की परिधि पर है तो 1 आंसर। क्वेश्चन आपको ध्यान से करके आना है वहां पे, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर स्पर्श रेखा के साथ वृत्त की त्रिज्या कितने अंश का कोण बनाती है? तो 90। प्रत्येक वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात कितना होता है? 22/7। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? तो घिरी हुई क्या कहलाएगी? सर्कल, वृत्त कहलाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिस वक्र से रेखा से वृत्त घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं इसे। जिस बिंदु से किसी वृत्त की रचना की जाती है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। वह सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि पर होती है तो वो क्या कहलाता है? व्यास। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। जिन बच्चों के पास मैथ है इजीली आप कर लोगे। वृत्त का वह भाग जो एक चाप और 2 अर्धव्यासों से घिरा होता है तो क्या कहलाता है? दैत्रिज्य। वृत्त का अर्धभाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। सिंपल है, आधा है। वृत्त का चतुर्थ भाग क्या कहलाता है? वृत्तपाद। परिधि का कोई भाग क्या कहलाता है? चाप। किसी वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं? तो 1। नेक्स्ट है, जब किसी क्षेत्र के सभी शीर्ष किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं पर अथवा शीर्षों पर होते हैं तो उस क्षेत्र के अन्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा अंतर्गत, ठीक है। अन्य क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी क्षेत्र को सभी भुजाएं किसी अन्य क्षेत्र की भुजाओं को स्पर्श करती हैं अथवा शीर्ष आकृति पर पड़ते हो तो उस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र के क्या कहते हैं? परिगत। किसी आकृति को वह स्पर्श करता हुआ ऐसा वृत्त जो उस आकृति की 2 भुजाओं को बढ़ाने पर उन्हें भी स्पर्श करता है तो उस आकृति क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वहीकर्त, बाहरी। एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोण का योग क्या हो? 2 समकोण होता है, ठीक है। जब कोई वृत्त किसी क्षेत्र के अंतर्गत खींचा जाता है तो उस क्षेत्र की प्रत्येक इसमें क्या आएगा? भुजा को स्पर्श करता है। किसी बहिर्गत वृत्त का केंद्र क्या कहलाता है? तो वही केंद्र, बाहरी है ना तो वही केंद्र हो गया। किसी भी क्षेत्र की सीमाओं द्वारा जो स्थान घेरा जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल। ये हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बहुत सिंपल है, इजीली आप कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो ये है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे देखो सिंपल से फॉर्मूले पूछे गए। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र पाई इंटू त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के क्या होता है? योग के बराबर होता है, इजीली कर लेंगे आप। त्रिभुज की कोई माध्यिका उसके 2 भागों में विभाजित करती है तो और वे भाग क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है?
तो समानांतर बनता है ये, पैरेलल। आलेखन एक प्रकार का अलंकार है जो कि वस्तु में समावेश करता है किसका? सौंदर्य का। वह आलेखन जिसमें ज्यामितीय आकारों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? ज्यामिति से ज्यामितीय आलेखन कहलाएंगे। ऐसे ज्यामितीय आलेखन जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, सर्वांग आलेखन। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार क्या होता है? तो रेखाएं। ज्यामितीय आलेखन में रेखाओं को गहरा करने के लिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में भी आया था, 2B का यूज करेंगे। ज्यामितीय आलेखन का निर्माण क्या होता है? ज्यामितीय तत्वों से होता है। ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होते हैं श्वेत श्याम रंग। श्वेत मतलब क्या होता है? सफेद। श्याम मतलब इसका उल्टा कर दो, ब्लैक। अल्पना का जन्म हुआ बंगाल में, ये भी क्वेश्चन आया था। साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो 2। विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो 3। निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से क्या? छोटा। निरूपक भिन्न का अंश सदैव क्या रखा जाता है? 1। हर से छोटा होता है 1 रखा जाता है। विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी नापें या यूनिट अंकित कर सकते हैं? तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर और डेकामीटर। 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो इसकी निरूपक भिन्न क्या होगी? 1/100। 9 वर्ग सेंटीमीटर 140 वर्ग मीटर को प्रदर्शित करता है, तो निरूपक भिन्न, ये तो भिन्न है, अपॉन करके आपको कर लेना है। 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी की निरूपक भिन्न यहाँ पे क्या होगी? तो ये है 1/250। बस यहाँ पे इक्वल करना है आपको, मीटर है ये सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर में करके कर लेना है। निरूपक भिन्न की इकाई क्या होती है? कोई नहीं होती है, ठीक है। सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या क्या होता है? 30, 60 और 90। तो ये हो गया ऑप्शन डी। ये फिर से वही भिन्न वाला क्वेश्चन आ गया, तो 1/60। ये सॉल्व करके आप देख लेना अपॉन में, ठीक है। इसमें आ जाएगा 1/60 और ऐसे ही सेम फिर से है क्वेश्चन, इसमें आ जाएगा 1/40।